लियारी में so many buildings collapse कर गई हैं, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनको सही से कंट्रोल नहीं करती, देखती नहीं। सीएम साहब ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कंस्टिट्यूट की है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनी है, असल में वही जिम्मेदार है। अगर इनके खिलाफ पहली दफ़ा एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक दोबारा इस तरह के इंसिडेंट नहीं होंगे। जी बिल्कुल, सानहा गुल प्लाजा कराची में अमवात की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। जो जो है वो रेस्क्यू और लोगों को अंदर से निकालने का अमल जारी है। बड़ी तादाद में लोग जो है जिनको जो है वो तलाश किया जा रहा था, उनकी मैयतें ही वहाँ से मिल रही हैं और हर गुज़रते वक्त के साथ अमवात की तादाद बढ़ी है। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साबिक़ मेंबर सिंध बार कौंसिल असलम भुट्टा साहब मौजूद हैं। सर, कराची में इस तरह के वाक़यात तवातर के साथ हो रहे हैं, हर साल हम देखते हैं कोई बड़ा वाक़या हो जाता है। इसकी बुनियादी वजूहात आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कराची एक इंटरनेशनल सिटी है और बड़ा गुंजान आबाद एरिया है, शहर है। इससे पहले एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था बल्दिया टाउन फैक्ट्री का, सैकड़ों शहादतें हुई, अमवात हुई, तो कोई खातिर खा रिज़ल्ट ना आया। ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे पहले मैं ये बताऊं कि लियारी में so many बिल्डिंग्स collapse कर गई हैं, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनको सही से कंट्रोल नहीं करती, देखती नहीं, रेगुलाइज करने के लिए उनको जाके विजिट नहीं करती। अब गुल प्लाज़ा मैं खुद गया, देखा कि बड़ा कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पे जो दुकानदार है वहाँ चलने की जगह भी नहीं होती और फुटपाथ पे कब्ज़ा और स्टॉल लगाने चीज़ें, चलो ये अपनी जगह पे है। लेकिन सीएम साहब ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कंस्टिट्यूट की है। मैं समझता हूँ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनी है, असल में वही ज़िम्मेदार है। जिस तरह इस इंसिडेंट में अगर एसएचओ, मेरी निगाह में, मेरी सोच के मुताबिक उस इलाके का एसएचओ और उस इलाके गुल प्लाज़ा का जो प्रेसिडेंट है ताजर कमेटी का और उस इलाके का डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर, ये 5 बंदे इस इंसिडेंट के ज़िम्मेदार हैं। बिल्डिंग बाय लॉज की ज़्यादा जो है ना वायलेशन है, उनको तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे उनका। देखें, बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हुई। बिल्डिंग उस वक्त होती है, आग लगी कैसे? जब आग लगेगी तो बिल्डिंग फिर ख़राब होगी, टूटेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तो मैं पहले कह चुका हूँ कि वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है ना, मैं समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर एज वेल ताजर बरादरी का उस एरिया का प्रेसिडेंट या जो उनकी कमेटी है एंड कंसर्न एसएचओ, जब ये चीज़ें अपनी जो इनकी ड्यूटी है वो अकॉर्डिंग टू लॉ सर्व नहीं करते तो ही दे आर रिस्पॉन्सिबल। अगर इनके खिलाफ पहली दफ़ा एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक दोबारा इस तरह के इंसिडेंट नहीं होंगे। इसलिए कि आग को बुझाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने आज तक अपने ज़िले में क्या किया? डिप्टी कमिश्नर ने आज तक ये नहीं देखा कि फायर फाइटर मेरे कितने हैं, मेरे पास गाड़ियाँ कितनी हैं, मेरे पास पानी के टैंकर कितने हैं। कभी भी आज तक कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने इस पर तवज्जो नहीं दी। तो मैं समझता हूँ ही दे आर रिस्पॉन्सिबल। अगर हाई पावर इन्वेस्टिगेशन या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए तो आपके ख्याल में उसकी फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? किस लेवल पे, कोई हाई कोर्ट का जज कोई या इस तरह का कोई फॉर्मेशन की जाए जो बेहतर इन लोगों से ऊपर आके इनकी जवाब पुरसी कर सके? मेरे ख्याल के मुताबिक अगर कोई जुडिशल इंक्वायरी हो जाए ना, जुडिशल इंक्वायरी में मैं समझता हूँ कि उसमें कमिश्नर ना हो, उसमें डिप्टी कमिश्नर ना हो। जुडिशल इंक्वायरी में आम रिस्पेक्टेबल लोग हों, लाइक एज जो हमारे लीडरान हैं उनमें से हों, जुडिशल अफसर हों, भले वो हाई कोर्ट का जज हो, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हो, और कुछ वकला में से हों जो नामी ग्रामी वकला हैं। इसी तरह से अगर इस तरह से मिल के एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, मैं समझता हूँ कि ज़रूर इसका इजाला होगा। हाँ, जो दर्जनों शहादतें हुई हैं, दर्जनों अमवात हुई हैं, उनका भी इजाला होना चाहिए। तीसरा ये कह रहे हैं कि हमारा बिलियन रुपीस का अंदर माल पड़ा है। आज पता चल रहा है कि ताजरों ने ये कह रहे हैं बिलियन रुपीस का माल पड़ा है। अगर इनका टैक्स अगर पूछ रहे हैं तो ये
بولیں گے ہم نے ٹیکس نہیں دیا. کبھی اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتا کوئی بندہ. کاش کہ یہ تاجر اپنے اوپر بھی ذمہ داری لے لیتے، لیکن اس انسیڈنٹ کا ذمہ دار میں ان کو سمجھتا ہوں جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے.